Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fractions. And in today's part also we will figure out some questions. So let's start with the questions on the screen. देखिए स्क्रीन पे दोबारा हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्वेश्चन में हमें वही फ्रैक्शन गिवन है. तो फ्रैक्शन गिवन है तो व्हाट वी विल सी दैट डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है. तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है. इसका मतलब आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है. डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है. तो आइए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे. तो देखेंगे कि लिखा हुआ है 5/8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, या फिर आप पहले इसको यहां लिख लीजिए. हम लोग इस वाले को हटा के लिख लेते हैं डायरेक्ट. यहां पे हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे 8 और न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू है 5-3. यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई आपको. अब क्या करना है, सिंपल है सर, न्यूमरेटर को माइनस कीजिए और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखिए, हमारा आंसर खत्म. तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे 2/8. क्या लिखा हमने, 2/8. ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया. बट अगर आपको दिख रहा है कि ये अभी और सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे हम इनको, तो ये 1/4 आ जाएगा. तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, दैट इज 1/4. सिंपल था क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम गिवन था, तो हमें एलसीएम वाला काम नहीं करना पड़ा. वो काम हमारे लिए आसान हो गया. तो हमने डायरेक्टली न्यूमरेटर को माइनस करके डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा. मुझे दिख रहा था कि 2/8 जो वैल्यू आई है, इट कैन बी सिंप्लीफाइड, वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू द लोएस्ट टर्म. तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं. तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 1/4. तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. आ गई बात समझ में. चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. वाह, इसमें तो हमको आज तो मजे ही है. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ही सेम आए जा रहे हैं. डिनोमिनेटर सेम आते तो हमें कुछ करना ही नहीं होता. तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आज पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि आपको डिनोमिनेटर सेम मिल रहे हैं. तो आइए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फटाफट से कर लेते हैं. डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर में 7-5 लिखा हुआ है. तो क्या आंसर आएगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा. ठीक है, तो 2/9 हमारा आंसर आ गया. तो क्या हम 2/9 को फर्दर लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पे 2 केवल 2 से ही डिवाइड होगा और 9 जो है वो 2 की टेबल में आता ही नहीं है. तो दैट मीन्स 2/9 जो है हमारा, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. हमको इसको लोएस्ट टर्म में करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो होगा ही नहीं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर नंबर 2. समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर आ गया है तो आइए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं. एक और क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है 10/27 माइनस 1/27. अगेन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है. तो आज तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल वाली बात चल रही है कि हमको हर क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है. और अगर सेम मिल रहा है तो हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, हम लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा. प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर ली, इसलिए शायद आपके लिए इस बार थोड़ा सा ब्रेक दिया गया है. तो आइए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. नीचे डिनोमिनेटर में 27, ऊपर आ जाएगा 10-1. सो व्हाट इज द आंसर, वी विल से 9/27. क्लियर है? 9/27 क्या लोएस्ट टर्म में हो रहा है? आइए चेक कर लेते हैं. यस, ये हो जाएगा किससे, 9 से ही हो जाएगा. तो 9 से जब इसको लोएस्ट टर्म में हम करेंगे तो यहां आएगा 1 और नीचे आएगा 9×3=27. तो 1/3 यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है वाला क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट नहीं है. तो हमने आज 3 क्वेश्चंस किए. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर डिनोमिनेटर सेम था. हमने क्या किया, डायरेक्ट डिनोमिनेटर को सेम लिख के न्यूमरेटर को माइनस किया क्योंकि माइनस में ही वैल्यूज थी. तो हमारा आंसर आया 2/8. हमको दिख रहा था 2/8 कैन बी सिंप्लीफाइड, वी कैन मेक इट इन द लोएस्ट टर्म. तो हमने उसको लोएस्ट टर्म में बनाया तो 1/4 आया. सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने दोबारा वही चीज करी. हम लोगों ने 9 को एज इट इज लिखा, 7-5 किया, 2/9 आया. 2/9 अपने लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी था, तो इसको दोबारा लोएस्ट टर्म में करने की जरूरत थी ही नहीं. वैसे हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया. थर्ड क्वेश्चन में वही 27 और 10-1 हमने 9/27 किया. हमको दिख रहा था 9/27 अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लोएस्ट टर्म में करने के लिए एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे. तो हमने दोनों वैल्यूज को, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सेम नंबर दैट इज 9 से डिवाइड किया. तो हमारे पास आंसर आया 1/3. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
समझ में आ गए? तीनों क्वेश्चन इजी थे, जिसमें तो आज हम लोगों ने क्या किया था, डिनोमिनेटर सेम रखे थे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।